लिए ज़रूरत तो होती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने माँ के प्रति उतना गंभीर या उतना लगाव नहीं रखता है। इसका क्या कारण है? असल में थोड़ा सा और डीपली जब आप चिंतन करोगी जी, तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, जी, है ना। यहाँ माँ का भी स्वार्थ जुड़ा है बेटे से, बस स्वार्थ की परिभाषा अलग अलग हो गई। जी, माँ का स्वार्थ ये जुड़ा है कि ये उसका बेटा है और बेटा उसका सबसे अच्छा दिखाई दे, सबसे अच्छी पढ़ाई करे, सबसे अच्छी प्रगति करे, है ना। ये स्वार्थ नहीं है। कोई माँ चाहती है कि उसका बेटा बिगड़ जाए, पढ़ाई न करे। पर तो ये जो तो स्वार्थ है इसको ये बात कैसे कहेंगे? ये वो तो हाँ, बच्चे के लिए ये सोचती है ना। बच्चे के लिए क्यों सोचती है? क्योंकि बच्चे की प्रगति से उस माँ को सुख मिल रहा है। उसका स्वार्थ क्या है? माँ का स्वार्थ यह है कि बच्चा प्रगति करेगा तो माँ को सुख मिलेगा, बच्चा उदंड हो जाएगा तो माँ को कष्ट मिलेगा। इसलिए संसार में हर व्यक्ति अपने सुख के लिए, स्वार्थ क्या है? सुख के लिए, है ना। और अब माँ तो अपने बेटे को तैयार कर दिया अपने सुख के लिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा दे करके, अपना पेट काट करके खुद स्वयं जो है कष्ट सहती है और बेटे को अच्छे पालती है ना। तो उसको पालने में सुख मिल रहा है क्योंकि उसका आगे का चिंतन, उसका आगे का जो भाव जुड़ा हुआ है वह उसकी प्रगति से जुड़ा है। वो बेटे को प्रगति के पथ पर अग्रसर करके अपने को सुखी महसूस करना चाहती है। ये माँ का स्वार्थ है। बेटे के हित का स्वार्थ जुड़ा हुआ है और उस हित से माँ को सुख मिलेगा। लेकिन जब बेटा बड़ा होता है तो बेटे का स्वार्थ, जो माँ का स्वार्थ बेटे के प्रति था, तो बेटे को अगर संस्कार नहीं मिले या गलत संगति में हो गया या अधर्मी हो गया, है ना, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति कभी गलत नहीं करता है। तो आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि लोग बहक जाते हैं। तो बेटे में अगर संस्कार प्रस्फुटित नहीं हुए तो जो माँ सुख अपने बेटे में देख रही थी वही सुख बेटा किसी दूसरे में देखने लगता है। वो अपना सुख अपनी पत्नी से चाहता है, अपने बेटों से चाहता है, अपने माने जो निजी उसके हैं वो उसमें जितना प्रेम माँ ने अपने बेटे को किया, बेटा वही प्रेम दूसरे को करने लगता है। क्योंकि वही प्रेम जब बेटा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई तो उसकी भी पत्नी हुई, उसका भी पुत्र हुआ, तो उनसे करेगा। तो माँ के प्रति उतनी जिम्मेदारियां, उतना प्रेम नहीं रह जाता, तो माँ के हृदय में कष्ट होता है और माँ को तब लगता है कि हमारा बेटा, हमने निस्वार्थ प्रेम किया और हमारा बेटा हमको, हमारे प्रति जिम्मेदार कम है। तो इसलिए इसका सामंजस्य बनाना पड़ता है ना। जी, ये भावनाओं से नहीं, ये विवेक भी, क्योंकि भावना और विवेक अगर प्रभु ने अलग अलग दिया है तो आपको भावनाओं का भी प्रयोग करना है और विवेक का भी प्रयोग करना है। तो माँ को भी ये समझना चाहिए कि बेटे की जिम्मेदारियां बढ़ी होंगी, बेटे की कुछ मजबूरियां होंगी, तो माँ को भी सामंजस्य बनाना है और बेटे को भी सामंजस्य बनाना है कि माँ ने हमारे हमको अगर पाला पोसा तो अपने किसी स्वार्थ के लिए उस स्वार्थ की पूर्ति करना बेटे की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और बेटे के प्रति माँ का वही उदार भाव जो पहले था वही बना रहना चाहिए कि बेटे की मजबूरी देख करके माँ को भी अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रण करना चाहिए। तो परिवार बिगड़ने का कारण केवल यही है कि माँ की अपेक्षाएं वही रहती हैं और बेटे की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो बिगड़ जाता है। और या तो बेटा उदंड हो गया, माँ बेचारी परेशान होकर के इतना सब कर दिया और उसके बाद माँ को कुछ न मिला, तो माँ परेशान हो जाती है। तो ये सामंजस्य की बात है, इसी को कहा जाता है पारिवारिक सामंजस्य, है ना।